आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी का यूनिट नंबर 3 फिफ्थ सेमेस्टर का जो है। और इकोलॉजी का कोड सब्जेक्ट कोड है BP 5040 यानी इकोलॉजी कोग्नोसी फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2 BP 5040। तो यह हम देख सकते हैं कि दिया हुआ है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें दिया गया है नंबर 1 ए टर्पेनॉइड्स, बी ग्लाइकोसाइड्स, सी एल्केलोइड्स, 3 रेजिन्स। तो यह टर्पेनॉइड्स में दिया गया है मिथानॉल, साइट्राल, एर्टिमिजीन। ग्लाइकोसाइड्स में ग्लाइकेरेथिनिक एसिड, ग्लाइकेरेथिनिक एसिड एंड रूटीन। एल्कोलॉइड में दिया गया है एट्रोपिन, क्विनाइन, रेजरपाइन, कैफीन। रेजिन्स में दिया है पोडोफाइलोटॉक्सी और कुरकुमिन। तो हम इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करेंगे, इतना सारा दिया गया है। तो अगर हम हमारा पिछले सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 4 का जो फार्माकोग्नोसी है वह हमने पढ़ा था ग्लाइकोसाइड्स का, एल्केलॉइड का, रेजिन्स का और टर्पेनॉइड्स का भी आइसोलेशन, मॉडिफिकेशन। अगर इनमें से कोई भी ड्रग आए तो हम वहाँ से डायरेक्ट टर्पेनॉइड का आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस ये सब लिख लेंगे। और ग्लाइकोसाइड्स मतलब ओवरऑल हम इनके 1-2 कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे। और इसके बाद हम इनके जो PDF फॉर्म में दिया गया है, बहुत सारा PDF मिल जाएगा। डिस्कस करने का इतना कुछ है नहीं, तो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आप डायरेक्ट याद करना ही पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली याद कर लेंगे जो पॉइंट या आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एट्सेट्रा हम PDF से बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से हम डाउनलोड करके बहुत अच्छे से याद कर लेंगे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो हम लेकिन हम बेसिक भी जानते हैं आइसोलेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, एनालिसिस क्या है। आइसोलेशन का मतलब वही है, हम रॉ मटेरियल्स से जो मेन मेडिकेमेंट्स जो आइसोलेट करते हैं या सेपरेट करते हैं उसे ही आइसोलेशन कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि हमने अगर किसी से कोई रॉ मटेरियल्स मिला कि ये टर्पेनॉइड से या ग्लाइकोसाइड से एल्केलॉइड है, ये वही टर्पेनॉइड है या ग्लाइकोसाइड है, इनको हम कंफर्म करने के लिए ही इन सब को कंफर्म करने के लिए बहुत सारा टेस्ट प्रोसीजर करते हैं, इसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और ये जो एनालिसिस है ये भी आइडेंटिफिकेशन की तरह सिमिलर ही है, जो बहुत सारा जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या जो सब्सटेंस मिलेगा उसको हम अच्छे से बहुत सारा टेस्ट के, बहुत सारा रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शन आता है, क्या क्या चेंजेस आता है, कहाँ कहाँ जो SAR में होता है और बहुत सारा जगह में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन के मेडिसिन्स या बहुत सारे कॉस्मेटिक्स कैसे कैसे बना सकते हैं, इसका मतलब जो एक्टिविटी क्या होता है, ये सब भी देखेंगे। तो इस यूनिट के लिए हमें PDFs डाउनलोड करके ख़ुद से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समझाने के लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मेमोराइज़ करना है प्रॉपर्टीज़, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एट्सेट्रा, यही सब होगा।